मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो स्वस्थ और मस्त हूँ और आशा करती हूँ आपके परिवार में भी सभी कुशल मंगल होगा। ढोक दिन जो सब पहिलाई हजुरहरू कस्तो हुनुहुन्छ, हजुरको परिवार में भी सभी संचय होला। तो दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले, वैसे तो 14 तारीख कल है, लेकिन ये ब्लॉग कल आएगा तो इसलिए जो पुलवामा में हमारे सैनिक भाई शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि मैं देती हूँ और हमारे शहीदों को नमन करती हूँ। तो कल ब्लैक डे है हमारे लिए, कल श्रद्धांजलि देती हूँ पुलवामा के शहीदों को और उनके परिवारों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो स्वस्थ रहें और खुश रहें। तो चलते हैं फिर आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी बजे हैं 8:30 और अब मैं थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और ब्रेकफास्ट में तो आज सिंपल ही है, वो थोड़ा सा दूध और कॉर्नफ्लेक्स लूँगी 1 कटोरी बस। और उसके बाद मेरी सिस्टर ने जो हेयर कलर दिया है ना मुझे, एक मतलब बहुत वो हेयर कलर नहीं है, वो एक तरह से मेहंदी है लेकिन ऑर्गेनिक है। तो काफ़ी उसने पढ़ने वढ़ने के बाद, काफ़ी खोजबीन सर्च करने के बाद वो उसने मुझे दिया था। तो बोल रही थी कि दीदी आप लगा के देखना। तो आज मैं उसको भिगो के उसको आज लगाऊंगी, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो आपको मैं कल या परसों दिखाऊंगी, क्योंकि लगाने के बाद एक समय से मैं धोऊंगी नहीं दोस्तों। तो बने रहिएगा दोस्तों, जैसा जैसा होगा मैं शेयर करती रहूंगी आपसे। तो मैं ना एक चीज दिखाती हूँ आपको, ये डीप ब्राउन हेयर कलर हर्बल मी, ये मेरी सिस्टर ने मुझे सजेस्ट किया था, मुझे ऑनलाइन मंगाया उसने अमेजोन से। तो उसने यूज किया है ये, तो उसने काफी स्टडी की बात करी, इसमें सब नेचुरल वगैरह है, नेचुरल है, कलर से अच्छा है, तो इसको ट्राई कर। तो दोस्तों आज मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, फिर मैं आपको रिजल्ट बताती हूँ। वैसे उसने तो ट्राई कर लिया, उसका तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और ये दिखाती हूँ आपको, देखिए ये इसमें ब्रश ये भी है और ये भी है, कलर तो नहीं है, मेहंदी टाइप का ही है ये देखिए ये भी है और हर्बल मी। तो इसको ट्राई करके देखूंगी मैं दोस्तों। सिस्टर को तो बहुत अच्छा लगा, तो मैं भी आपको बताती हूँ फिर, ठीक है। और आपको इसका लिंक चाहिए तो बता देना मुझे। ये देखिए, तो दोस्तों मैं ये दिखा रही थी आपको, तो कैसा लगा वो बताऊंगी मैं आपको कलर करने के बाद। और इसमें हैंड ग्लव्स भी दिए हैं, हैंड ग्लव ब्रश ये तो बढ़िया है भाई, है ना। ये फिर मैं तो ब्रश से यूज करूंगी। वाह वाह जी जी बने। तो दोस्तों मैं इसको लगाकर एक्सपेरिमेंट करके आपको इसका रिजल्ट बताऊंगी। और इसमें लिखा है शॉर्ट हेयर के लिए 2-3 टेबल स्पून और मीडियम के लिए 5-6, लॉन्ग हेयर के लिए 10-12। तो शॉर्ट तो है नहीं मेरे, तो मीडियम ही है, तो 5-6 टेबल स्पून डाल के। और उन्होंने बोला या तो ग्लास के और या सिरेमिक वाले में, इसको स्टील और लोहे वाले में नहीं घोलना है दोस्तों। और पानी बॉइल्ड हो रहा है, पानी बॉइल्ड होके इसको ऐसी इसको इस टाइप से इतना लिक्विड करना है कि जैसे दही होता है ना, दही और वो कस्टर्ड बनाते हैं उस टाइप का इसको रखना है दोस्तों। इतना पतला भी नहीं करना है। और उसके बाद जब इनको गर्म पानी में घोल के जब इनको ठंडा हो जाएगा उसके बाद अप्लाई करना है। तो चलिए फिर ओपन कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों 6 टेबल स्पून मैंने डाल दिए हैं और अब रख देती हूँ इसको पैक करके। कलर भी इसका ऐसे ही है, हीना टाइप का, देखो। चलिए फिर इसमें गर्म पानी डालते हैं दोस्तों, इसमें उबलता हुआ पानी डालना है दोस्तों। तो आज एकादशी है इसलिए बनेगी आज रोटी है। आज रोटी खाएंगे। और क्या बना रहे हो? सिंपल खाना बनेगा, मूंग की दाल, छिलके वाली मूंग की दाल और उसमें लौकी डाल के। वाह थापा जी वाह, वो बना जाएगा। अभी ये उबालने के लिए रख दिया और दाल का तड़का ये बन रहा। अच्छा उबल रही है। और ये है दाल का तड़का। वाह थापा जी वाह। तो आज एकादशी है, आज है फ्राइडे है, तो एकादशी में तो हम बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन और भात भूत न खाते हैं न देते हैं ना खाते हैं।
तो दोस्तों आज बन रहा है लौकी दाल और रोटी खाएंगे और आपसे मिलेंगे फिर। ये पड़ गया इसमें अब मसाला। हाँ। थापा जी ने डाल दिया है तड़का भी खूब कालो देखे से क्यों। और इसमें पड़ गया है था तड़का। वाह देखिए लौकी और छिलके वाली मूंग की दाल। वाह वाह क्या लग रहा है दोस्तों रोटी के साथ जो मजा आएगा दोस्तों। तैयार हो गया। तैयार हो गया दोस्तों। अब मैं बना लेती हूँ फुलके। 1:30 बज गए हैं। फिर मिलते हैं आपको टेबल पे, ठीक है। धनिया पत्ता डाल दिया। धनिया पत्ता डाल के मैं उसका लुक दिखाती हूँ आपको जो थापा जी ने दाल बनाई है। जीरा लहसुन का तड़का, हरा धनिया खाने के लिए तैयार है। नरम नरम हॉट गरम गरम खाने का इंतजार करते हैं। क्या बोल रहे? नरम नरम हॉट गरम गरम खाने का इंतजार करते हैं बस हम। आइए आप भी खाइए और हम भी खाएं। तो दोस्तों थापा जी ने तो इनविटेशन दे दिया है। नरम नरम हॉट गरम गरम खाने का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं अब बना लेती हूँ फुलके और इसके बाद मिलते हैं आपको टेबल पर। जय ओम एकादशी या नमः। ऑफ सीजन है लेकिन थापा जी बोल रहे मुझे भिंडी खाने का मन है। मैंने कहा लिया हो फिर ये शाम को बनाएंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी दोस्तों भिंडी। अभी मैं सिंपल खाना ही खाऊंगी। भिंडी थोड़ा ठंडी भी होती है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों आइए मैं बना लेती हूँ फुलके। ये मल्टीग्रेन की रोटी क्या सेकी है मैंने, देखो क्या लाल लाल है ना, अच्छे से सिक गई है। और ये है दाल और ये है थापा जी। थापा जी तो खा रहे हैं। अचार है ये भैया। अचार मैं नहीं खाऊंगी। अपना बना हुआ, अपना बनाया हुआ है मिर्च का। तो अभी मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। हरी मिर्च, लहसुन और उसका अदरक। तो अभी मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ और मैं सिंपल। तो आइए दोस्तों करते हैं लंच। थापा जी का फर्स्ट बाइट। अचार मजा है। मिर्च दाल और लौकी कैसी बनी है? गजब गजब। आइए फिर करते हैं सिंपल लंच। 1 स्पून देना थापा जी। सबसे सुंदर भोजन। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। लौकी का जो फ्लेवर आ रहा है ना, सुपर। इसको ऐसे करके और इसको ऐसे करके और ऐसे करके इसको दाल को उठा के और रोटी बना है तंदूरी जैसा। रोटी ऐसे बनी ना तंदूरी टाइप की। कितने कितने आटे हैं इसमें बताओ, जोर से बताओ। 4 प्रकार के। 4 पर गेहूं, मक्का, बाजरा, चना। आह इतना मीठा स्वाद आ रहा है दोस्तों। वाह रे वाह। तो चलिए दोस्तों करती हूँ मैं लंच और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। और अभी बजे हैं 3:47 और व्लॉग मैंने अपलोड कर लिया है। अब मैं 3:30 में व्लॉग अपलोड कर दिया करूंगी। तो और अभी मैं जा रही हूँ छोटी मौसी के यहाँ, जो मौसा जी की तबीयत खराब थी ना, तो उनसे मिलने भी जा रही हूँ। थोड़ा मिल के आ जाते हैं दोस्तों, थोड़ा काम भी है। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ, स्टे ट्यून। थोड़ा गुप्ताश्र मुझे काम भी है तो मौसी से मिल भी लेंगे हैं, तो बने रहिएगा। घर में आई हूँ और ये देखिए मौसी की बेटी आ रखी है और इसका लुक देख लीजिए। तो न्यू स्टाइल में है, पटियाला सलवार और लॉन्ग क्या बोलते हैं इसको, स्वेटर। और देख स्वेटर के साथ किसी ने सलवार पहना है, ये पहनती है देखो। तो मैं आई हूँ मौसी के घर में प्रसाद देने के। मौसी के घर आई हूँ। अंदाजा लगा सकते हो कि ये इसकी शादी कितने साल हुए होंगे, आप अंदाजा लगाओ। 50 साल लिख दे। मौसी रोक दिन चुप। नहीं आप कमेंट्स में जरूर बोलना कि ये कितने साल की है, प्लीज। ऑडियंस से मेरी रिक्वेस्ट है, इधर देखना था। आपको जरूर, ये आपके लिए चैलेंज है एक। आप जरूर बताइएगा ये कितने वर्ष की है, प्लीज। वर्ष की है, कितने ईयर ओल्ड है ये। अगर आपने है हिम्मत तो आपको मैं फिर मैं कुछ गिफ्ट
जो मेरा सपोर्टर जीतेगा, सब्सक्राइबर, उसके लिए इनाम होगा। आप सीधे खड़े हो जाइए, शकल दिखाइए। हाँ, तो आप बताना कितने साल की है और इसकी बेबी कितने साल के हैं, कितने साल। और ये उनकी मम्मी है। तो दोस्तों मैं आई हूँ अपने भैया के घर में आज कई दिनों बाद, ऐसे ही आई गई मिलने। यहाँ गुप्ता स्टोर में आई थी, कुछ काम था। नहीं बोल रहे भाई, हेलो हाय, बहुत दिनों बाद मिले। और ये है मेरी बुआरी, हाय बोल दो। हाय। और मेरी बुआरी ने ऐसा किचन बनाया है ना, तो मुझे नींद ही नहीं आई एक हफ्ते तक। मैंने कहा मैं देखती जरूर हूँ, और आप लोग भी देखो। वाह बुआरी, कलर तो बहुत सुंदर सा भाई, पूरा माथी को भी बदली नहीं बुआरी। हाँ चाहिए हो, फिर थोड़ा चेंज कर दीजिए। बहुत सुंदर लाइट तो जला। ये कलर कति राम्रो हो पूरा। बाब वाली यो जाली ने कति राम्रो खोल्छ, राम्रो हो। जाली वाला त हारको भी हुन्छ नि बुहारी, लेकिन यो तिम्रो अलग छ हैन, यस्तो वाला जाली। अच्छा अच्छा, कति सुन्दर, बहुत बढ़िया बनेछ हैन बुहारी। बाबू जो सब चेंज कर दिया हमने ये। अच्छा, सब स्टॉल लगाई दिए। ठीक करे। अच्छा भीतर जाना पड़ देना अब। वो मैं बनाऊंगा। अच्छा अच्छा, अब अंदर जाने की जरूरत नहीं दोस्तों, इसको ऐसे करो, फिर इसको ऐसे करो। बहुत सुंदर बनाया है बुआरी ने। ये देखो दोस्तों, बुआरी तो गवर्नमेंट टीचर है, तो अपना काम में किस में लगी थी ड्यूटी? SIR में ड्यूटी लगी, तो बहू तो सुबह शाम लगी रही है दोस्तों। और मैं तो VRS लेके अपने ऐश कर रही हूँ। अब बुआरी लगी है अभी। तो चलिए फिर थोड़ा गुफ्तगू करते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरी प्यारी आ गई है। अभी कॉलेज से आई कि सो के उठी है? अच्छा, ये B.Tech कर रही है दोस्तों, ग्राफिक एरा से। और ये इसके पापा हैं, और ये इसकी मम्मी है। दोस्तों भैया और बुआरी तो बोल रहे डिनर करके जाओ, लेकिन आजकल तो मैं डिनर किसी के यहाँ कर नहीं रही हूँ हाजमे की वजह से। तो यहाँ गुप्ता स्टोर में काम से आए थे, तो मैंने कहा चलो देख लेती हूँ। चलो चलते हैं फिर दोस्तों, फिर मिलते हैं। थोड़ा सा यहाँ काम है, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो दोस्तों मैं घूम फिर कर आ गई हूँ। घूम फिर कर क्या करना, गुप्ता स्टोर में दवाई लेने जाना था, तो वहीं पे मौसियों का घर है। मैंने कहा चलो मौसा जी को भी देख लेती हूँ, तबीयत खराब है। और मौसी से भी मिल ली, मौसी की बेटी आ रखी थी, फिर मौसी के दूसरे बेटा, 3 मौसी का घर वहीं है, तो फिर वहाँ चले गए दूसरी मौसी के यहाँ। उनके बेटे बहू से मिले, वो लोग तो बोल रहे थे डिनर करके जाए। हमने कहा हम चलते हैं भाई, आजकल अपने घर का ही खाना खा रहे हैं, हम बाद में मिलते हैं फिर। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी पहुंची और अभी बजे हैं 6:30, और अब पूजा पाठ कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। बने रहिएगा। पापा जी ने तो उसके लिए बना लिए लेडीज फिंगर। हाँ तो हेलो लेडीज, पापा ने ले अपने लिए लेडीज फिंगर बनाई है आज। ये बोले मुझे बहुत खाने का मन था भिंडी, मैं तो खाऊंगी नहीं दोस्तों, मैं तो अपने दाल के साथ अभी मुझे खाना ठीक नहीं है ये। और देखने में तो बड़ी कुरकुरी लग रही है? पापा जी को बहुत क्रेविंग हो रही थी, मैंने कहा खा लो आप। आटा मैंने गूंद के रख दिया है दोस्तों, और अब एक फुलूंगा बनाते हैं। दिन की दाल है, मैं तो उसके साथ खाऊंगी। थापा जी की दाल वो हो गया दोस्तों। बस यही था अभी का, तो आज का तो अभी मौसी लोगों के घर से आके हाथ मुंह धो के पूजा पाठ करके, और बस अब डिनर की तैयारी करते हैं। अभी बजे हैं 7:35, 8 बजे तक डिनर कर लेंगे हम। अब टाइम हो गया है 7:45, 8 बजने वाले हैं, मतलब 15 मिनट है। तब मैं मैंने सोचा रोटी बना लूंगी। थापा जी बोल रहे हैं अभी मैं थोड़ा एक पैक बोलते हैं कि पैक या पैक जो भी, कि एक लगा लेता हूँ, उसके बाद तू रोटी बना लेना। मैंने कहा ठीक है। तो थापा जी है रेडी, और थापा जी ये ब्रेड है, देखिए दोस्तों, ये देखिए। चीयर्स टू ऑल। रम मिटाओ गम, कुछ कहना चाह रहे? एक पैक पियो रम मिटाओ गम। कहीं ऐसा ना हो आपको सारे यूट्यूब फैमिली बोलेगी ये तो बेवड़ा है। ना एक पैक में क्या बेवड़ा होता है? एक पैक तो डॉक्टर बोलता है 60 ml तो रोज पियो, ये तो मेडिसिन का काम करता है, बस 60 ml पीता, उससे कम ही है बस। और वो भी वेडनेसडे और फ्राइडे, बस 2 दिन।
काम वाम निपटा के हाथ मुँह धो के पूजा पाठ करके फिर ये थोड़ा ट्रिप कर। तो थापा जी ने तो बता दिया कि वो लेते हैं भैया इतने से 60 ml। और मैं तो अभी बेड बोल रहा है अभी रोटी बना लेना, तो बना लेते हैं, फिर रोटी भी बाद में है ना, थोड़ा देर में जैसे ही इनका खत्म होगा 5 मिनट बाद उसके बाद 5 मिनट बाद में फटाफट फुल्के से कि डिनर करके टाइम में, और फिर बैठ जाते हैं थोड़ी देर टीवी वीवी देखेंगे। और यही दिनचर्या है दोस्तों, अब क्या करूं। अब कहीं घूमने वूमने जाएंगे, शादी में तो आपको भी ले चलूंगी, तो बने रहिएगा। ग्राउंड में काम करते हैं। तो दोस्तों डिनर विनर करके बैठे हैं, और डिनर में तो मैंने आपको इनवाइट किया ही नहीं, कोई खास नहीं, 2 एक फुल्का दाल के साथ खा के और बैठ गए दोस्तों। तो अब लेते हैं आप लोगों से विदा, आज का व्लॉग एंड करने की हमें इजाजत दीजिए। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, अगर जो मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स। और हजुरलाई मेरो व्लॉग कस्तो लागिरहेछ, अगर जो मेरो व्लॉग हजुरलाई साह्रै राम्रो लागेछ त कमेंट्स गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला। और थापा जी गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट, फिर मिलेंगे कल सुबह। थापा जी ने भी गुड नाइट बोल दिए दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, नई एनर्जी, नई उमंग, नए उत्साह के साथ। तो बने रहिएगा, और आपको पता है क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स एंड प्लीज प्रेस द हाइप बटन। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल।